हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वंश में। गाइस, अब मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ विल वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि हमारे लानवान जी अपने प्यारे से विंग, फिर यूँ कह लो अपने प्यार के बारे में हमें कुछ बता रहे थे कि विंग ऐसा है, विंग वैसा है, विंग की ये चीज़ें उसे ज़्यादा अच्छी लगती है, विंग की ये सारी बातें उसे बहुत अच्छी लगती है। अब विंग जो अपने वॉशरूम में होता है और वॉशरूम के दरवाजे को खोल के बाहर आता है और लानवान जी जो विंग को देखता है, विंग फुल्ली रेडी है, वो अपने बालों को पोंछ रहा है। फिर वान जी उसके पास जाता है, उस फोटो फ्रेम को रखता है और वो उसके पास जाता है। वो विंग को मिरर के सामने लेके जाता है और उसे चेयर पे बैठा देता है। वो खुद अपने हाथों से विंग के बालों को टॉवल से साफ करने लगता है, पोंछने लगता है। फिर ड्रायर की हेल्प से उसके बालों को सुखा रहा होता है और विंग जो पूरे टाइम से सिर्फ अपने लैंजन की ओर देख रहा होता है। वो सामने जो मिरर होता है उससे सिर्फ अपने लैंजन की ओर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि पता नहीं कब और कैसे हुआ। लोग कहते थे कि और लैंजन का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा अनोखा है, क्योंकि हम दोनों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था। हम दोनों ने हर चीज़ साथ साथ ही की है, चाहे फिर वो हंसना हो, गाना हो, रोना हो या फिर चलना हो। बचपन से लेकर आज तक हम दोनों साथ साथ रहे हैं। पर कभी भी मैंने ये बात नहीं सोची थी कि इस पर्सन को मैं अपनी पूरी दुनिया बना लूँगा, कभी नहीं। पर जब मेरे कुछ स्टूपिड से दोस्तों ने मुझे ये बात फील कराई कि लानवान जी मेरे लिए सिर्फ उतना नहीं है जितना हमारा रिश्ता है, दोस्त या ब्रदर नहीं, लानवान जी मेरे लिए उससे भी ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा। और ये बात मुझे कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों ने रियलाइज़ कराई और इस चीज़ के लिए मैं उन दोनों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ। फिर वो लानवान जी की फेस की ओर देख रहा होता है और फिर वो बोलता है, मुझे सच में एहसास नहीं हुआ कि कब और कैसे तुम मेरे दिल में आ गए। पर मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड करता हूँ खुद पे कि मैंने तुम जैसे पर्सन से प्यार किया। तुम बहुत अच्छे हो और सच बताऊँ तो मुझे खुद पे भी नाज होता है कि तुम जैसे पर्सन ने मुझसे प्यार किया। जब मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था ना, पूरी दुनिया को लगता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा बहादुर हूँ। पर रियलिटी ये है कि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत बहुत ज़्यादा, कि क्या तुम कभी मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे। मुझे तो लगा था कि मेरा प्यार ज़िंदगी भर के लिए एक तरफा ही रह जाएगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम भी मुझसे कहोगे कि विंग मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। पर तुमने कहा लंजन, वो दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे था। मैंने उस दिन अपने प्यार को पा लिया था हमेशा के लिए। और उस दिन मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा के लिए तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। और उस दिन मैंने खुद से भी एक वादा किया था कि ये विभीषण भले ही इस दुनिया से चला जाए, मगर फिर भी इस विभीषण के दिल से तुम्हारे लिए जो प्यार है वो कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। लैंजन वो ऐसा कह रहा होता है अपने मन में और लैंजन की आंखों में देख रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा गहराइयों से वो देख रहा होता है कि लैंजन उसी की ओर देख रहा है और उसके लिप्स पर एक लिप ग्लॉस लगा रहा है। वो उसकी आंखों के सामने है और बस उसकी आंखों में देख रहा है। और लैंजन जो उसे पूरा रेडी कर चुका होता है और वो विंग की ओर देख रहा होता है कि विंग किस आंखों के साथ उसे देख रहा है। लानवान जी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस तरह विंग की आंखों में वो देखते हुए खो जाता है। जब विंग ऐसा करता है ना, तो उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसका मन करता है कि वो बस ऐसे ही अपनी विंग की आंखों के सामने ज़िंदगी भर के लिए बैठा रहे और विंग जो हमेशा उसे देखता रहे। मगर अब ऐसा हो नहीं सकता कि फ़िलहाल उन्हें कॉलेज जाना है और ये उनका कॉलेज का फर्स्ट डे है। फिर वो विंग को उठाता है, उसके ख्वाब से उठाता है। फिर विंग उठता है, फिर वो उसकी ओर देखता होता है। तो फिर लैंजन उसकी ओर देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, ज़िंदगी भर के लिए। तुम ज़िंदगी भर मुझे देखते रहना, पर फिलहाल हमें लेट हो रहा है, जल्दी चलो। तो फिर जो विंग होता है वो होश में आता है, फिर वो अपने सर पे मारते हुए बोलता है कि वान जी मुझे कितना लेट हो रहा है, तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे। तो फिर वान जी इसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है कि मैंने लेट कराए कि तुमने, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे उठाने नहीं आता तो तुम सोते ही रह जाते। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है तो फिर तुम मुझे जल्दी भी उठाने आ सकते थे ना। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है अच्छा मैं तुम्हें जल्दी उठाने आ जाता, मैं तुम्हें पिछले 1 घंटे से उठा रहा हूँ, तुम्हें कितनी बार कहा। बोलता है अच्छा अगर उठा रहे होते तो मैं उठ जाता ना, मैं इतनी भी गहरी नींद में नहीं सोता कि तुम्हारे उठाने से मैं उठूँ ना। तो फिर लैंजन उसकी ओर अपना हाथ करता है, बोलता है बस अगर अभी भी झगड़ते रहे ना तो पक्का हम लोग लेट हो ही जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग कॉलेज जा भी पाएंगे। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, फिर वो टाइम की ओर देखता है जो ऑलमोस्ट सिर्फ 15 मिनट बचे थे उनके
उनके फर्स्ट क्लास का टाइम होने में। फिर विंग उसकी ओर दिखता है, फिर वो लेंजन की ओर दिखता है, फिर बोलता है कि लेंजन इतना कम टाइम रह गया और तुम मुझसे बातें करने भी लगे हुए हो। फिर वो अपना बैग उठाता है, फिर बोलता है कि चलो चलो। फिर लेंजन भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा होता है। फिर वो दोनों दौड़ते दौड़ते नीचे आते हैं। विंग जो भाग रहा होता है सीढ़ियों पे, फिर लेंजन पीछे आ रहा होता है। वो बोल रहा था कि विंग इतनी तेज मत चलो। फिर विंग उससे बोल रहा था कि नहीं जल्दी चलो, हमें लेट हो रहा है, मुझे सुबह सुबह डांट नहीं खानी है। फिर विंग वांजी उससे बोल रहा होता है कि तुम तो रोज डांट खाते हो, आज भी खा लेगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो फिर विंग पीछे मुड़ के देखता है और वो गुस्से से बोलता है कि आज मेरा फर्स्ट डे और मैं किसी से डांट नहीं खाना चाहता। तो फिर बोलता है लेंजन बोलता है कि ठीक है तुम्हें डांट नहीं मिलेगी, चलो अब। फिर वो जा रहे होते हैं। तो फिर मैडम यू मैडम लैन उन दोनों की ओर देखते हैं। फिर बोलते हैं कि तुम दोनों कहाँ पे जा रहे हो। तो फिर वो दोनों मैडम लैन की ओर मैडम यू की ओर देखते हैं। फिर वो दोनों ही बोलते हैं कि मामा हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। वो दोनों साथ में ही बोलते हैं। तो फिर मैडम यू और मैडम लैन दोनों आगे आती है। फिर बोलते हैं कि तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया और तुम लोग लंच भी नहीं लेके जा रहे हो। तो फिर वो मतलब वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर बोलते हैं, फिर विंग बोलता है कि मामा हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं और मुझे डांट नहीं खानी है, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। तो फिर मैडम लैन उसके हाथ में टिफ़िन देती है और बोलती है कि ठीक है जाओ और रास्ते में इसे खा लेना। तो फिर विंग बोलता है कि पक्का मैं सुबह सुबह जाके खा लूँगा, पर अभी मुझे जाना है। तो फिर वो दोनों उनके फॉरहेड पे किस करती है और फिर वो दोनों बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर पीछे से जेनचन और लेंसचन चिल्ला के बोलते हैं बाय लानवांजी और व्यूशियान को। फिर वो दोनों भी उन्हें बाय बोलते हुए वहीं से निकल जाते हैं। फिर अब दिखाया जाता है कि लेंसचन और जेनचन वहाँ पे बैठे हुए होते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे और वो लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मैडम लैन और मैडम यू आती है उन दोनों के पास और उन्हें सर्व करने लगती है और भी। तो फिर जेनचन बोलता है कि नहीं मामा बस बहुत हो गया, मैंने खा लिया, अब हमें भी ऑफिस जाना है। तो फिर जो मैडम यू होती है वो जेनचन की ओर देखती है। फिर वो उसके फोरहेड को टच करते हुए बोलती है कि फ़िक्र मत करो, तुम्हें इतना जल्दी करने की भी और इतना ज़्यादा काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे डैड अभी भी बिजनेस में है और वो काम संभाल लेते हैं। तो फिर जो जेनचन होता है वो बोलता है कि हाँ डैड अभी भी काम संभाल रहे हैं, पर फिर भी मैं उन्हें कोई बर्डन नहीं देना चाहता, मैं भी उनका काम संभालने में पूरी हेल्प करना चाहता हूँ। तो फिर मैडम ये बोलती है कि हाँ मेरा अच्छा बच्चा, और ऐसे बोल के वो उसके फोरहेड पर किस कर लेती है। तो फिर लेंसचन मैडम यू की ओर देखता है, बोलता है मदर यू मैं भी तो अच्छा बच्चा हूँ। तो फिर मैडम यू लेंसचन की ओर देखती है और हंसती है। सच में लेंसचन इनमें जेनचन वांजी और विंग इनमें काफ़ी बड़े हैं, मगर फिर भी वो जब बात अपनी मदर या फिर पेरेंट्स की प्यार किया जाती है तो वो भी उनके साथ बच्चे बन जाते हैं। फिर वो भी मैडम यू आती है और उनके फोरहेड पे भी किस करती है और बोलती है कि मेरे दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे अपने अपने फादर के काम में बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वो अपना बैग लेके तैयार होते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं अपनी दोनों मदर को बाय बोल के। अभी फ़िलहाल घर पे मैडम यू मैडम लैन और साफ सिंचन होता है। वो सिंचन भी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुका होता है और वो भी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ रहा होता है। तो फिर वो दोनों उसकी ओर देखती है। फिर वो बोलते हैं कि तुम इतना लेट क्यों गए। तो फिर सिंचन अपना मतलब कि मुंह थोड़ा वियर्ड बनाता है, बोलता है वो मैं वो अपने सर को खुजा रहा होता है। फिर बोलता है, फिर वो दोनों उसकी ओर देख रहे होते हैं। तो फिर बोलते हैं तुमने कल रात क्या किया था। तो फिर वो उन दोनों की ओर देख रहा होता है, अपने दोनों मदर की ओर। फिर बोलता है कि वो मामा मैं थोड़ा फ़ोन। तो फिर वो दोनों उसकी ओर देखते हैं। फिर बोलता है कि तुम लेट नाइट तक फ़ोन चला रहे थे। तो फिर बोलता है नहीं मैं फ़ोन पे पढ़ रहा था। तो फिर वो दोनों बोलते हैं कि पढ़ाई और तुम ओहो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना तुम, तो बहुत ज़्यादा मेहनती भी हो जो हर रात भर अपना फ़ोन चलाता है, फिर बाद में लेट उठता है और फिर अपने स्कूल के लिए लेट हो जाता है। तो फिर सिंचन नीचे आता होता है और फिर बोलता है मम्मा आप अपने इस ओमेगा बेटे पे थोड़ी सी तो तरस खाया करिए। मैंने फ़ोन चलाया पर मैंने ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाया, आई एम सॉरी, ओके मैं आगे से ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाऊँगा। तो फिर मैडम लैन को और देखती है। फिर बोलती है कि कोई बात नहीं आती मेरे बच्चे को इतना मत डांटो। फिर वो आती है और सिंचन के सर पे हाथ फेरती है। फिर बोलती है कि चलो तुम क्या खाओगे। तो फिर वो बोलता है कि आपने जो भी बनाया है मैं वो खाऊंगा। तो फिर मैडम यू जाती है और उसके लिए कुछ अच्छा मतलब कि जो उन्होंने अभी भी गर्म करके बनाया होता है वो उसके लिए बना के लेके आती है। फिर सिंचन उसे खा रहा होता है और अपनी दोनों मदर से बातें कर रहा होता है कि उसके स्कूल में ये हो रहा है, उसके स्कूल में वो हो रहा है। वो अपने स्कूल की बातें कर रहा होता है और उसकी दोनों मदर उसकी बातें सुन रही होती है। फिर सिंचन बोलता है कि ठीक है मम्मा मेरा भी टाइम हो गया, मैं भी चलता हूँ। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। सिंचन के स्कूल का टाइम 10 बजे का है, तो इस वजह से वो थोड़ा लेट जाता है। फिर अब दूसरी ओर दिखाया जाता है व्यूशियान और
लानवान जी, वो दोनों अपने कॉलेज पहुंच चुके हैं। वो दोनों ही मतलब कि वो दोनों एक ही कार से आते हैं और एक ही कार से जाते भी है। फिर वो दोनों कॉलेज में अंदर आते हैं। फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते हैं उस कॉलेज को देख के, क्योंकि वो उनकी ड्रीम कॉलेज थी, XY कॉलेज। एक्चुअली वो थी तो लानवान जी की फेवरेट ड्रीम कॉलेज, जिसमें वो जाना चाहता था अपनी बिजनेस की पढ़ाई के लिए। मगर जब विविशान को पता चला कि लानवान जी इस कॉलेज में आना चाहता है, तो वो भी इस कॉलेज के लिए उसने फॉर्म भरा और अप्लाई किया, और वो भी इस कॉलेज में आ गया। वो दोनों ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं। दोनों अपने अपने स्कूल के टॉपर रह चुके हैं, तो इस वजह से उन्हें ईजिली इस कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिली है। अगर उन दोनों ने उस स्कॉलरशिप के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो लोग काफ़ी रिच है और वो लोग ईजिली इस कॉलेज की फ़ीस दे सकते हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि कोई और स्टूडेंट जो मतलब कि इस कॉलेज की फ़ीस नहीं दे सकता, उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इस वजह से उन लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए मना कर दिया। अब विविशियान उस कॉलेज के सामने खड़ा होता है और फिर वो लैंजन का हाथ पकड़ता है, बोलता है कि लैंजन, हम आ गए इस कॉलेज में, सच में ये कॉलेज मुझे बहुत बहुत पसंद है। फिर वो उस कॉलेज की ओर देख रहा होता है और वो बहुत खुश होता है। फिर बोलता है कि आज से हमारी ज़िंदगी की एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, और सच में मैं तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर वो वान जी की ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है कि बोलो तुम खुश हो ना। तो फिर लैंजन उसी की ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है कि जहाँ पे तुम मेरे साथ हो, मैं वहाँ पे ज़िंदगी भर खुश रहूँगा, चाहे फिर वो रास्ता कहीं भी मुझे ले जाए। तो फिर विंग उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर बोलता है कि चेस्ट पे मारते बोलता है, हाय सच में जान ले ली तुमने मुझे। लैंजन की ओर देखता है और बोलता है कि लैंजन, अगर तुम्हें ऐसी बातें बोलनी हो ना, तो प्लीज़ एक बार मुझे बता दिया करो, सच में मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा किसी दिन। फिर वांजी उसके मुंह पे अपना हाथ रखता है, वो बोलता है विंग। फिर विंग बोलता है कि हाँ सही ठीक है, मैं समझ गया। फिर वो उसका हाथ दूर करता है और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर बोलता है कि चलो, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज हमारे कॉलेज की फर्स्ट डे, और सच में मैं लेट नहीं होना चाहता। फिर वो ऐसे बोल के उसे खींच रहा होता है और दौड़ने लगता है। तो पांजी उसे रुकने के लिए बोल रहा होता है, बोलता है कि धीरे धीरे चलो, हम लेट नहीं होंगे। तो फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है, बोलता है कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं हमारी क्लास में पहुंचने के लिए, जल्दी चलो, हमें क्लासेस का भी नहीं पता है, हमें ढूंढनी पड़ेगी क्लासेस। तो फिर विंग ऐसा बोल के वो उसे ले जा रहा होता है, और पीछे की साइड देख के वांजी से ही बातें भी कर रहा होता है। फिर वो अचानक से मतलब कि दौड़ रहा होता है, तो वो किसी से टकरा जाता है। फिर वो चारों ही नीचे गिर जाते हैं। फिर वो एक्चुअली 2 पर्सन से टकराया होता है। तो फिर वो सामने वाले पर्सन की ओर देखता है, फिर बोलता है तुम। फिर वो पर्सन बोलता है कि हाँ स्वीटहार्ट, मैं। फिर वांजी उसके पास आता है और बोलता है वेन चाओ, दूर रहो उससे। तो फिर वेन चाओ उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है ओ माई गॉड। फिर वो जान की ओर देखता है, फिर बोलता है तुम अपने बॉडीगार्ड को यहाँ पे भी लेके आ गए, सीरियसली छोटे बच्चे हो गया तुम, जो हमेशा ये बॉडीगार्ड तुम्हारे आसपास रहता है। तो फिर विंग आगे आता है और बोलता है बॉडीगार्ड नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर वेंचा उसकी ओर देखता है और उसके फेस की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोलता है स्वीटहार्ट। तो फिर वो विंग पीछे हो जाता है, फिर बोलता है ओ माय गॉड, तुमने तो दिल तोड़ दिया मेरा। फिर बोलता है कि विंग, स्वीटहार्ट, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम इसे छोड़ दो ना, मेरे पास आ जाओ, मैं हाई स्कूल से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और सच में मुझे नफरत है इस शख्स से। फिर वो वांजी की ओर देख रहा होता है, पर फिर भी मैं इसे झेलता हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें यही मिला अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओ, सच में तुम जो भी मांगोगे ना, वो मैं तुम्हारी कदमों में ला के रख दूँगा। फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है, ऐसे बोल रहा होता है। फिर विंग जो उसकी ओर देखता है वो बोलता है अच्छा, तुम हर चीज़ मेरे कदमों में लाने की हिम्मत रखते हो ना, पर एक चीज़ क्या तुम कर सकते हो? तो फिर वेंचा उसकी ओर देखता है और बोलता है कि हाँ तुम बोलो, मैं करके दिखाऊंगा। फिर विंग उसके पास आता है और बोलता है हिम्मत है तो मेरे दिल से मेरे लैंजन को निकाल के दिखा दो। फिर विंग वेंचाओ की ओर देखता है और बोलता है जिस दिन तुमने ये कर दिया ना, आई स्वेयर मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, चाहे मेरे दिल में कभी तुम्हारे लिए प्यार हो या ना हो। फिर वांजी विंग को पीछे करता है और आगे आता है। फिर वो वेंचाओ की ओर देखता है और बोलता है और ये मेरा तुमसे वादा है, विंग के दिल से अगर मैं निकल भी गया ना, फिर भी मैं उसे तुम्हारा तो कभी नहीं होने दूंगा, सच में। फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो फिर वेंचाओ जो उन दोनों की ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है, फिर वो विंग की ओर देखते हुए बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, और फिर चाहे इस इंसान को मुझे तुम्हारे दिल से निकालना हो या फिर तुम्हारी ज़िंदगी से, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि ये वेंचाओ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे। मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरे प्यार की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी नहीं। तो फिर
वांजी उसकी ओर देखता है और फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें इस कॉलेज में सही सलामत और ज़िंदा रहना है ना तो मेरे विंग से दूर रहना, ये मेरी तुम्हें लास्ट वार्निंग है। और फिर वो ऐसा बोल के विंग को वहाँ से ले जाता है। और विंग जो एक बार पीछे मुड़ के देखता है वेंचाओ की ओर, क्योंकि उसे सच में इस बार वेंचाओ से डर लगा था। उसे फर्स्ट टाइम किसी से डर लगा था अपने वांजी के होते हुए, क्योंकि उसने क्योंकि वेंचाओ ने विंग को नहीं, उसने वांजी को हट करने की बात बोली थी। और इस चीज़ से विंग एक पल के लिए डर गया था, मगर वो जानता है कि उसका वांजी जब तक उसके साथ है ना ही वो विंग को छोड़ के जाएगा और ना ही विंग उसे छोड़ के जा सकता है। लगता है लैंजन के साथ। मगर वेंचाओ जो सिर्फ और सिर्फ विंग और वांजी की ओर देख रहा होता है, फिर वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है पता नहीं कितना, पर जब तक तुम विंग के साथ हो जी लो अपनी ज़िंदगी उसके साथ, जी लो कुछ हंसी पल उसके साथ। उसके बाद मुझे नहीं पता कि तुम्हें कभी ये मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। फिर वो भी वहाँ से चला जाता है और विंग और लैनजी वो दोनों अपनी अपनी क्लासेस में आ जाते हैं। फिर वो लोग वहीं पे क्लासेस के अंदर बैठे हुए होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में उनके मतलब कि टीचर जो सब बच्चों से उनका इंट्रो ले रहे होते हैं, फिर वो विंग और वांजी को खड़ा करते हैं और उन दोनों से उनका इंट्रो पूछते हैं। तो फिर वो लोग भी अपना इंट्रो देख के बैठते ही है, तभी पीछे से आवाज़ आती है टीचर को, टीचर मैं एक मिनट। तो फिर टीचर उन मतलब कि पीछे देखते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे 2 पर्सन खड़े हैं, उनमें से एक ओमेगा गर्ल है और एक ओमेगा बॉय है। तो फिर वो उन दोनों की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो, तो मगर आइंदा कभी लेट मत होना, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, इस वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। तो फिर वो दोनों ओमेगा अपना सर झुकाते हैं और उन्हें सॉरी बोलते हैं। फिर वो अंदर आ जाते हैं। फिर वो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के पास जाके बैठ जाते हैं, जो कि होते हैं विंग और वांजी। हाँ वैसे तो वो ज़्यादातर विंग के दोस्त हैं, मगर वो वांजी के भी दोस्त है, क्योंकि वो लोग हमेशा मतलब बचपन से साथ में रहे हैं, तो इस वजह से फिर वो उन दोनों को हाय बोलते हैं। फिर वो दोनों भी हाय बोलते हैं। फिर वो विंग मतलब कि विंग और वांजी के पास जाके बैठ जाते हैं। तो फिर विंग को मतलब कि विंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर विंग उसकी ओर देखता है, फिर होता है कि क्या हुआ तुम मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर वो दोनों उसकी ओर देखते हैं, फिर होता है नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही तुम दोनों को देख रहे थे हम। तो फिर विंग उसकी ओर मतलब कि नियोसन के पास जाता है। हाँ उनमें से एक नियोसन होता है और जो कि एक ओमेगा है, और बेंचिंग जो कि एक ओमेगा ही है। फिर विंग मतलब कि विंग की ओर जो नियोसन देख रहा होता है, तो फिर विंग उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो फिर नियोसन उसके पास आता है और धीरे से उसे बोलता है कि मैंने सुना कि कॉलेज में तुम वेंचाओ से मिले। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है कि प्लीज़ अभी यहाँ पे बात मत करना, मेरा मूड वैसे ही ऑफ है और फिलहाल मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहता हूँ, क्लासेस पे ध्यान दो, मैं बाद में तुम्हें सब बताऊँगा। तो फिर नियोसन भी उसकी ओर मतलब कि हमें सर नोट करता है और फिर वो लोग पढ़ने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में उनकी क्लासेस ओवर हो जाती है। नेक्स्ट क्लासेस से पहले एक ब्रेक था। तो फिर वो लोग बाहर जाते हैं कैंटीन विंग वांजी में भी बैठे हुए थे और उनके आसपास वेंचिंग और नियोसन बैठे हुए होते हैं। फिर वेंचिंग विंग की ओर देखती है और वो विंग की ओर देख रही होती है। विंग जो उसकी मदर मैडम लैन ने जो खाना पैक करके दिया होता है वो उसे खोल रहा होता है और खा रहा होता है। फिर वेंचिंग उसकी ओर देखती है और वो बोलती है कि विंग क्या हुआ तुम बताओ ना। तो फिर विंग उन दोनों की ओर देखता है, वो दोनों जो उन दोनों की ओर देख रहे हैं और सवाल मतलब कि सवाल उनकी आंखों में साफ साफ है। तो फिर विंग खाते खाते ही उन दोनों को सब बताने लगता है कि क्या हुआ, कैसे वो आए, कैसे वो टकराए और क्या क्या उनमें बात हुई। तो फिर वेंचाओ विंग के हाथ पे हाथ रख के बोलता है कि विंग तुम जानते हो ना कि वेंचाओ किस तरह का पर्सन है, प्लीज़ तुम उससे दूर रहना और मेरे हिसाब से उसे कोई मौका मत देना तुम खुद से झगड़ा करने के लिए। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है कि नियोसन तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे झगड़ा करने के लिए मदद जा रहा हूँ, मुझे उससे झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है, वही पता नहीं क्यों दूध में बेवकूफ़ इंसान की तरह मेरे आगे पीछे आ जाता है मुझसे झगड़ा करने के लिए। तो फिर नियोसन उसकी ओर देखता है और फिर वो विंग से बोलता है कि विंग रिलैक्स, जो भी हो तुम शांत रहना, तुम जानते हो हमें यहाँ पे कोई भी झगड़ा नहीं चाहिए ये। फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है, फिर वो बोलता है कि तुम समझते हो ना। तो फिर विंग बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे डैड और लैंजन के डैड यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर और मुझे यहाँ पे कोई भी झगड़ा नहीं करना है जिससे मेरे पेरेंट्स की रेपुटेशन ख़राब हो। तो फिर नियोसन उसकी ओर देख रहा होता है, फिर वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग और नियोसन को देख रहा होता है और उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है। तो फिर वो नियोसन से विंग का हाथ मतलब कि नियोसन के
हाथ को हटाता है विंग के हाथ पे से, और फिर वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। तो फिर जो नियोसन होता है वो थोड़ा घबरा जाता है, फिर वो वांजी की ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है कि लैंजन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा ज़्यादा जेलस फील करते हो? आई मीन सीरियसली, मैं एक ओमेगा हूँ। तो फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है ओमेगा अल्फ़ा बीटा, मैं नहीं चाहता कि मेरे विंग को कोई भी टच करे। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, फिर वो बोलता है कि लैंजन, तुम क्या मुझे कैद करके रखना चाहते हो? तो फिर विंग मतलब कि वांजी उसका हाथ नीचे रख देता है, फिर वो बोलता है कि विंग को ऐसा लगा। फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है कि तुमने किया तो ऐसे ही था कि तुम चाहते हो कि मैं तुम मुझे कैद करना चाहते हो, क्या तुम मुझे कैद करना चाहते हो? तो फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है, फिर वो उसके फेस को टच करता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें कैद करना नहीं चाहता, मैं तो तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। फिर विंग उसकी बातें सुन रहा होता है, तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है पर मुझे पसंद नहीं है कि कोई और तुम्हें टच करे, बस, वरना अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, फिर वो लैंजन की मतलब कि दोनों चिक्स को जोर से खींच लेता है। फिर वांजी उसकी ओर देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके, तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है कि लैंजन, तुम कितने क्यूट हो, और ऐसा बोल के वो उसके चिक्स पर किस कर लेता है। तो फिर वांजी जिसके कान वहीं पे लाल होने लगे थे, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे थे, वो एक कैंटीन था, तो वहाँ पे कैंपस के जितने बच्चे थे वो काफ़ी सारे थे। तो फिर और उन सब के सामने विंग ने उसे किस किया था, चिक्स पे ही सही पर किया था, तो फिर इस वजह से उसके गाल लाल हो रहे थे। तो फिर विंग जब उसे देखता है तो वो हल्की सी स्माइल करता है, फिर वो बोलता है कि स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, चाहे वो किसी के भी सामने हो। तो फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है विंग, सिर्फ विंग ऐसा कर सकता है। फिर विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं किसी और को करने भी नहीं दूंगा, तुम जानते हो ना, जिस तरह मैं तुम्हारा हूँ उस तरह ही तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। खबरदार जो किसी ओमेगा ने मेरे अल्फ़ा की ओर देखा तो फिर नियोसन विंग की बात सुनता है और वो थोड़ा हंसने लगता है, फिर बोलता है कि विंग, तुमने ऐसा क्यों कहा? आई मीन तुम्हारा अल्फ़ा भी तो किसी ओमेगा की तरफ देख सकता है। तो फिर विंग अपने मतलब कि वांजी की आंखों में आंखें डाल के देखता है, नहीं, मेरा अल्फ़ा मेरे अलावा किसी और की तरफ कभी देख ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ वांजी को, जितना मैं उसे जानता हूँ शायद ही कोई जानता होगा। वांजी सिर्फ विंग का है और विंग सिर्फ वांजी का, और वांजी की आंखों में मेरे अलावा कभी कोई और चेहरा आ ही नहीं सकता। वह ऐसा वांजी की आंखों में देख के वो बोल रहा होता है। तो फिर वांजी भी विंग की ओर देख रहा है और बोलता है कि हाँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम्हारे अलावा इस अल्फ़ा की ज़िंदगी में कभी कोई ओमेगा नहीं आएगा, तुम जानते हो ना। फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ जानता हूँ। फिर नियोसन उन दोनों की ओर देखता है, बोलता है सच में यार, तुम दोनों के बीच कितना कितना गहरा प्यार है, आई होप। फिर वो लैंजन की ओर देखता है, बोलता है कि सच में मुझे भी ना लैंजन जैसा अल्फा चाहिए। तो फिर विंग जो उसकी ओर घूर घूर के देखने लगता है, फिर नियोसन बोलता है मुझे लैंजन जैसा अल्फा चाहिए, मुझे लैंजन नहीं चाहिए, और डोंट वरी, मैं लैंजन से कभी प्यार नहीं कर सकता। फिर वांजी और विंग दोनों उसकी ओर देख रहे होते हैं। तो फिर विंग उससे बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या लैंजन इतना अच्छा नहीं है कि तुम उसे प्यार करो? तो फिर विंग, लैंजन बहुत अच्छा है और उससे कोई भी प्यार कर सकता है। तो फिर नियोसन उसकी ओर दिखता है और अपने हाथों के हिलाते बोलता है नहीं नहीं भाई, ये बात नहीं है। फिर वो बोलता है वो क्या है ना, हमारा लैंजन बहुत बहुत अच्छा है, पर थोड़ा वो कम बोलता है, और तुम जानते हो मुझे चुप रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर विंग की ओर नियोसन देखता है, बोलता है, वो हंसने लगता है। फिर वो बोलता है कि मैं जानता हूँ नियोसन कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम वांजी से कभी प्यार नहीं कर सकते। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम कभी भी वांजी से प्यार नहीं कर सकते, और आफ्टर ऑल तुम वांजी से डरते जो। फिर वो नियोसन की ओर देख रहा होता है और हंसने लगता है। फिर नियोसन भी वांजी की ओर देख रहा होता है, वो अपना सर नीचे कर लेता है। फिर वांजी जो नियोसन और विंग की बातें सुन रहा होता है, फिर वो विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। फिर विंग समझ जाता है उसकी बात, फिर बोलता है कि चलो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, तो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। फिर वो लोग अपना मतलब कि विंग अपना लंच पैक करता है और वांजी जो उसकी हेल्प कराने लगता है। फिर वो लोग अपनी अपनी क्लासेस में पहुँच जाते हैं, अपनी क्लास में पहुँच जाते हैं। फिर वो लोग अब कॉलेज में उनके दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं, अपनी कॉलेज लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और काफ़ी पढ़ाई भी करते हैं।
और ऐसे ही उन लोगों के दिन बीते होते हैं। वेंचाओ जो वीन वांजी से हमेशा टकराता रहता है, उनसे झगड़ता रहता है, मगर वांजी हमेशा मतलब कि विंग और वांजी दोनों शांत हो जाते हैं, क्योंकि नियोसेन हमेशा उन लोगों के साथ रहता है। तो वो बातें इतनी बढ़ने नहीं देता, कि वो जानता है कि अगर बातें बढ़ेगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस इन लोगों के बीच झगड़ा होगा, कोई ना कोई सस्पेंड हो जाएगा। नियोसेन वैसे तो इमेच्योर की मतलब कि बच्चों की तरह एक्ट करता है, मगर वो काफ़ी मैच्योर है इन सब बातों में। तो फिर और लानवांजी वो ज़्यादा वो भी नहीं चाहता कि फ़ाइट वगैरह हो, तो इस वजह से वो भी ज़्यादा इन मामलों में नहीं पड़ता। मगर विंग उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वेंचाओ के ऊपर, कि वेंचाओ हमेशा लानवांजी के बारे में बहुत बुरा बोलता है, और वो उससे सहन नहीं होता। उसे जब भी वेंचाओ वांजी के बारे में कुछ बुरा बोलता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो वेंचाओ को मतलब कि पंच वगैरह लगा देता है। हाँ, विंग इसमें एक ओमेगा है, मगर विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करता है, वो कोई कमज़ोर डरपोक ओमेगा नहीं है। फिर और ऐसे ही नियोसेन और वेंचिंग भी है। वेंचिंग जो विंग की काफ़ी अच्छी दोस्त है, विंग और लानवांजी दोनों की वो काफ़ी अच्छी दोस्त है, और वो हमारे लेंस चेन से प्यार भी करती है। हाँ, उसका लव वन साइडेड है, पर शायद विंग ये बात जानता है कि लेंस चेन भी कहीं ना कहीं वेंचिंग को पसंद करते हैं। प्यार का पता नहीं, पर हाँ, पसंद तो वो वेंचिंग को करते हैं। इसी वजह से वो काफ़ी कोशिश भी करता है कि वेंचिंग और लेंस चेन को वो लोग पास लाए, नज़दीक लेके आए। तो और इसमें कहीं ना कहीं वो हमेशा लानवांजी को घसीट लेता है। लेंस चेन जो हमेशा उसे मना करता है ये सब करने से, मगर फिर भी वो अपने क्यूट से ओमेगा की बात नहीं टाल पाता, और वो हमेशा उसकी हेल्प करता है जो भी विंग बोलता है। और हमारे अकड़ू से और थोड़ा गुस्सा दिखा के अपना प्यार जताने वाले जैन चैन, जो भी किसी को पसंद करते हैं, पर वो अपनी फीलिंग किसी को जताते नहीं है, किसी को भी नहीं। वो अंदाज़ा भी नहीं होने देते किसी को कि वो किसी को पसंद करते हैं, उनके दिल में कोई है, पर वो उस पर्सन को चुपके देखते रहते हैं, उसे एडमायर करते हैं, उसे खुश करने की कोशिश भी करते हैं, मगर कभी किसी को अंदाज़ा नहीं होने देते। वो हमेशा बस उस पर्सन को देखते हैं जब भी वो उनके घर पे आता है। फिर वो पर्सन जब चला जाता है, जब जैन चैन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, पर वो इस चीज़ को जताता भी नहीं है। वो हमेशा मतलब कि विंग से ये बात कहना चाहता है, पर वो ये बात कह नहीं पाता, वो बोलते बोलते हमेशा रुक जाता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, उसे ये बात अभी नहीं कहनी चाहिए, उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। फिर ऐसा बोल के वो भी अपनी दिल की बात कभी किसी को नहीं बताता। और हमारी जैन लली जो मतलब कि अपने फादर के साथ ऑफिस संभालती है, और उन्हें वो मतलब कि एक पर्सन को लाइक करती है, बहुत बहुत ज़्यादा लाइक करती है, और कहीं ना कहीं उसके फादर इस बात को समझते भी है। उन्हें शादी के लिए लालनी का रिश्ता भी आया था, और जैन फैमिली जो चाहते हैं कि लालनी का रिश्ता जुड़ जाए, और इस वजह से वो लालनी से इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। तो आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।